यूएस चाइना रिलेशन, जो कि इस समय बहुत ही अपने सबसे ज़्यादा टकराव की स्थिति में थर्ड वर्ल्ड वार का हम देख सकते हैं, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों अपने अलायंस बनाने जा रहे हैं। जैसा कोल्ड वार के समय हुआ था, एक समय यूएसए था, एक समय यूएसएसआर था। उसमें यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, फिर यूएसए की मोनोपोली हुई। फिर यूएसए उस समय मल्टीपोलर सिस्टम बन गया, सारी दुनिया में अमेरिका की चलती थी। फिर धीरे धीरे एक नया चाइना निकल के आया, जो कि आज यूएसए को टक्कर दे रहा है, हर चीज़ में टक्कर दिए बैठा है। क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका मतलब, पहले यूएसए पूरी दुनिया पे अपना एक्सपोर्ट बेचता था, लेकिन इस समय चाइना पूरी दुनिया पे अपना एक्सपोर्ट बेच रहा है, जिससे वहाँ पे अमेरिका के में इस समय राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हर चीज़ को बिजनेस से देखते हैं। तो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गई, जिससे चाइना में यूएस का माल ना आए। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि चाइना के प्रोडक्ट पे अपने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब चाइना भी चुप तो बैठेगा नहीं, फिर चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। दोनों में टैरिफ वॉर शुरू हो चुका था, मतलब इतना टैरिफ, मतलब सारी दुनिया में इसके कारण क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो अगर यूएस और चाइना दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो सारी दुनिया को उससे इफेक्ट होती है, सारी दुनिया में स्लो डाउन देखने को मिलता है। क्योंकि सारी दुनिया में अभी इस समय देखा जाए तो जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं दो देशों का, यूएस और चाइना। लेकिन जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो मतलब एक बहुत बड़े टैरिफ, इस समय सीधे युद्ध हो नहीं सकते, तो एक तरीके से इस समय जितनी भी युद्ध और जितना भी व्यापार के लिए होते हैं, मतलब आज के ज़माने में, क्योंकि व्यापार सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब आज के टाइम में चाइना इस समय हर चीज़ में उससे आगे है। तो अब जैसा कि इस समय कोरोना वायरस आ चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उसे चाइनीज़ वायरस ही कहते हैं, वुहान वायरस, चाइनीज़ वायरस, क्योंकि उसका ऑरिजिनेट कहते हैं कि चाइना से निकला, तो चाइना ने इसे फैलाया। तो हमेशा उसे कंपेंशन की बात करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दो, क्योंकि चाइना से आया, हमारे देश में इतना हुआ। तो इस समय अलाइड बन रहे हैं, मतलब यूएस जैसे अगर थर्ड वर्ल्ड वार होती है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस समय होगा क्या, क्योंकि चाइना इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यूएसए पे ऐसे अनुमान लग रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएस जो आज इतना विशाल दिखता है, 50 स्टेट है उसके पास, वो भी उससे कहीं खो ना जाए, वहाँ पे भी मिलिट्री शासन ना लग जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट उससे अलग हो सकते हैं। रिपोर्टें आ रही हैं उसका डॉलर डिवैल्यू होगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी आने वाले टाइम में। तो उस कारण ये देख रहे हैं कि यूएस और चाइना आज क्या करने जा रहे हैं। मतलब चाइना के ग्रुप में इस समय सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान, उसके साथ रहेगा। जैसे किसी भी प्रकार की वार होती, नॉर्थ कोरिया उसका पार्टनर है, रशिया उसका पार्टनर होगा, और इसके अलावा टर्की, जो कि इस समय जो इस्लाम का सबसे बड़ा वो माना जा रहा है, टर्की, वो इस समय चाइना का साथ देगा बिल्कुल इस वार में। ईरान चाइना के साथ होगा। अब उसके साथ होगा कौन यूएसए के साथ? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके और न्यूजीलैंड, कनाडा। और इसमें इंडिया का क्या रोल होगा, क्योंकि इंडिया यूएसए के साथ जाएगा। और जो गल्फ की कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया, वहाँ के जो लोग होंगे वो तो चाहेंगे कि हम भी चाइना के साथ जाएं, लेकिन जो वहाँ पे जो सत्तारूढ़ मतलब जो अरब के शेख हैं, जैसे एमबीएस की सरकार है, वो अमेरिका का ही साथ देगी, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा, क्योंकि ऑयल। लेकिन इस समय उन दोनों के रिलेशन में भी एक टकराव है, क्योंकि ऑयल के प्राइस इस समय, क्रूड ऑयल के प्राइस बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है तेल को। तो देखा जाएगा कि उसका रोल क्या है। वैसे उनके जो जनता है, अगर युद्ध होता है तो ये बिल्कुल तबाही होगी। मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उनसे पूछा गया था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ। उन्होंने तीसरे का तो नहीं, लेकिन उन्होंने चौथे युद्ध का बताया था कि चौथे में ना युद्ध फिर से पत्थरों द्वारा लड़ा जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है अगर ऐसा हुआ। लेकिन आज युद्ध सिर्फ वेपन्स के द्वारा नहीं लड़े जाते। आज हम देख रहे हैं जीएमओ फूड, लेजर, क्योंकि युद्ध का तरीके हमेशा बदल गए, और राज हमेशा कोई करेंगे। मार्गेंथो की थ्योरी है, शांति और पीस, मतलब कभी बना ही नहीं सकते वार और पीस। तो इसके लिए हमें हमेशा युद्ध का माध्यम रखना ही पड़ेगा। सत्ता में बैठना पूरी दुनिया को, मतलब शांति शांति बोलने सुनने में बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन युद्ध उसका सबसे प्रामाणिक माध्यम है। तो यूएस
आज चाइना ने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया कि उस पर आज इतने सारे वैक्सीन लेबोरेटरीज ने एक नया तरीका युद्ध का अपना लिया। क्या यूएसए उसका मुकाबला कर सकता है आज की डेट में? अगर चाइना इस समय युद्ध को जीत गया, जो कि तो फिर यूएसए के जो उसके अलाइट है फिर वो क्या हिस्ट्री बनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री ना हमेशा वही रिपीट होती है, जो जीतता है उसके हिसाब से हिस्ट्री बनाई जाती है। चाहे आप वर्ल्ड वार फर्स्ट को देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड वार सेकंड को, अगर हिटलर जीतता तो हिटलर के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा अच्छा लिख दिया गया होता, और दुर्भाग्य से वो जीता नहीं तो हिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसे ही अभी यूएस और चाइना का हद से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इन दोनों के रिलेशन को, यूएस और चाइना को पहले कहते थे यूएस शिंतो रिलेशन। मतलब ये पहले से चलता है, जब 1949 में माओ जेडांग की सरकार आई तब से, क्योंकि वो एकदम कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और यूएसए ये लिबरल सोच का उदारवादी सोच है, जहाँ पे कैपिटलिज्म होगा, पूंजी का निवेश होगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ रास्ते बंद कर दिए, कहीं पे कोई पूंजी नहीं, अपने देश का सामान अपने देश में रहेगा। माओ जेडोंग की नई थ्योरी आई, उन्होंने अपने अलग हो दिए। तो इन दोनों के बीच में शुरू में ही यूएस और चाइना के बीच में टकराव तो शुरू से रहा, यूएस शिंतो रिलेशन, शाइनो रिलेशन। तो उसके बाद कोरियन वार शुरू हो गई, क्योंकि कोरियन वार में अहम था कि नॉर्थ कोरिया के साथ सोवियत संघ था उस समय, और यूएसए था साउथ कोरिया के साथ, और चाइना भी उस समय नॉर्थ कोरिया के साथ था। फिर उसके बाद निक्सन ने कुछ रिलेशन करे। मतलब आज इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यापार $24 बिलियन, इतना व्यापार इन दोनों देशों के बीच में होता है कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर इन दोनों के बीच में सीधा युद्ध होता है। तो आखिर देखा जाएगा कि दोनों इस समय ग्रुप अपने अपने जकीरे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सब देश अपने यहाँ पे जो पुरानी ट्रीटी थी उन सबको कैंसिल करे जा रहे हैं, सब अपने अत्याधुनिक हथियार हैं वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश चाहता है कि उसको एनेक्स करे। पहले जैसा अब रहा नहीं, जो यूएनओ की आज के डेट में इतनी प्रामाणिकता रह नहीं गई। पहले यूएनओ की चलती थी, आज के डेट में यूएनओ को कोई पूछता नहीं, बस वो नाम मात्र का संगठन रह गया, वो शांति बनाने में नाकाम है। तो एक नया विश्व ऑर्डर जारी हो सकता है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के चलते जो दुनिया में एक संकट गहरा है, तो उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर साइन हो सकता है। वन गवर्नमेंट वन पार्लियामेंट सिस्टम लाया जा सकता है, न्यू डिजिटल करेंसी लाई जा सकती है, क्योंकि चाइना ने इस पर काम कर दिया है, क्योंकि उनके देश में अब डिजिटल करेंसी आएगी हो फिर सारी दुनिया में, क्योंकि एक देश में आती है तो फिर सारे धीरे धीरे सारी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो सारे देशों में वही चीज़ आती है, तो सारी दुनिया में डिजिटल करेंसी आनी है। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो ये इस पर एक मेरा छोटा सा वीडियो था। आगे भी इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।